सबसे बड़ी बात, जो सनातन को अपमानित करने की कोशिश की थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आज उसको जवाब मिला है, आज उसको उत्तर मिला है। असम तो मैं कहता हूँ 2016 और 2021 की तुलना में काफी बड़ा आंकड़ा छुएगी, और ये इसलिए नहीं कि असम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है, और ये ट्रेंड अब पूरे देश में होगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे पुनः दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। वो इसलिए बना रही है क्योंकि उस राज्य में हमने सुरक्षा, हमने शांति, हमने विकास किया है। असम में भी मैं ग्राउंड पे देखा, विकास मतलब इतना हुआ है वहां पे, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे है। जिस असम में वहां पर टेररिज्म, आतंकवाद वहां पे चरम सीमा पे था, उसमें इतनी शांति है। आज वहां की माँ बहन सुरक्षित है, आज वहां का नौजवान सुरक्षित है। कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी और हिमंता बिस्वा शर्मा पे असम के लोगों ने विश्वास जताया, और 2016 और 21 की तुलना में कई ज्यादा वोट लेके इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। डिप्टी सीएम को कोई सवाल समझ ही नहीं आता है, मुझे पता ही नहीं है। वो टोटल सवाल का, वो कहते हैं सवाल एक जन्ना जवाब एक गुंदम। मैंने दो बातें कही कि फारूक अब्दुल्ला साहब ये बताए कि क्या उन्होंने किसी भी प्राइवेट फंक्शन में जाने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, नहीं किया, तो पुलिस को कोई सपना तो नहीं आएगा वहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। दूसरा मैंने कहा कि गहन जांच होनी चाहिए कि एक व्यक्ति 20 साल से इंतजार कर रहा है बदला लेने के लिए, उसके पीछे राज क्या है, निजी रंजिश क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उस व्यक्ति का कोई आतंकवादी गिरोह से कोई संपर्क नहीं। वो कहता है मेरी निजी रंजिश है ना, वो निजी रंजिश क्यों नहीं निकालती है पुलिस? वो निकाले, उससे फारूक अब्दुल्ला साहब को पता चलेगा कि भाई ये अटैक क्यों हुआ। अब दूसरे दिन डिप्टी सीएम आए, वो सिक्योरिटी, भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ सिक्योरिटी नहीं रखो, मैं ये कह रहा हूँ कि 400-500 गार्ड्स आपके बाप बेटे को सुरक्षा कर रहे हैं एट ए टाइम, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। और चाहिए और ले लीजिए, लेकिन रोना मत रोइए। आप असेंबली में जो रोना रोते हो, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो क्यों रो रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक प्राइवेट फंक्शन में मैंने देखा, उमर अब्दुल्ला साहब के पीछे इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी तो वहां पे संख्या इनकी मेहमानों की नहीं। अब उप मुख्यमंत्री जो है, उनके जो प्रश्न समझने की मुझे लगता है कि कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने प्रश्न की डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहता हूँ, रादर देन टू रिएक्ट डिप्टी सीएम, उसको रिएक्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी क्वेश्चन की डिग्निटी को ज्यादा बरकरार रखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन की डिग्निटी को बरकरार रखते हुए कोई जवाब दे। उनका जवाब कोई संतोषजनक है ही नहीं, जवाब वो अपनी मर्जी के देते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार देते हैं। ये भी गलत। डिप्टी सीएम को पहले बोलिए तो पहले वो समझा करें सवाल क्या है, जवाब क्या है, किसी ने क्या टिप्पणी की है। मैंने ये कहा कि एक प्रोसेस है, स्टेटहुड मिलना प्रोसेस है। स्टेटहुड मिलना प्रोसेस ये नहीं है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का शहजादा, उसके खानदान का शहजादा चीफ मिनिस्टर बना, ये प्रोसेस नहीं ना है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का शहजादा चीफ मिनिस्टर बना, इसलिए स्टेटहुड आना। स्टेटहुड के लिए कोई बिल आएगा, पार्लियामेंट में आएगा, डिस्कशन होगी, बहस होगी, एक्ट बनेगा, राष्ट्रपति उसको एक्ट बना के पास करेगा। ये कहते हैं कि भाई शहजादा चीफ मिनिस्टर बना है इसलिए आप इसको स्टेटहुड, ये डिफरेंस है। मैंने कब बोला नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन प्रोसेस ये नहीं है कि अब्दुल्ला खानदान का शहजादा चीफ मिनिस्टर बनेगा। प्रोसेस ये है कि बिल आएगा पार्लियामेंट में, जब उचित समय देश की सरकार, देश